आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अगर आपको ईर्ष्या या डाह से समस्या है तो आप लड़ सकते हैं। यीशु के साथ उठो और उन्हें आप प्रेम करने दो और उनके साथ भाईचारा रखो और उनकी ओर देखो और वचन को देखो और वे आपको दया और ताकत और शक्ति देंगे उन चीजों को करने की जो आपको किसी से चाहिए। हमें अपने अंदरूनी जीवन के लिए ज्यादा चिंतित होना चाहिए जितना हम हैं अपने बाहरी जीवन के लिए। बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो बाहरी चीजों से और लोगों को उनके बाहरी रूप से मत परखें, अच्छा या बुरा। और बाइबल हमें इसके विरुद्ध चेतावनी देती है। शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 16 6-7, जब परमेश्वर ने एक नए राजा के अभिषेक के निर्देश दिए। ये कहता है, जब वे आए तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा तो यीशु के सभी पुत्र नए राजा के अभिषेक के लिए लाए गए थे और वे सभी, और वहां कुछ सुंदर दिखने वाले लड़के भी थे और उन्होंने दाऊद को बुलाने की जरूरत भी नहीं की। इसलिए मुझे नहीं पता कि वो उसके बारे में क्या सोचते थे, लेकिन वो ज्यादा प्रशंसात्मक नहीं था, और लेकिन परमेश्वर उसे जानते थे। इसलिए मुझे लगता है सवाल यह है कि आपको लोगों का एक समूह चाहिए, ज्यादा जरूरी क्या है। और इसलिए ये कहता है, जब वे आए तब उसने सबसे बड़े पुत्र एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय ही वही यहोवा का अभिषेक होगा। आश्चर्य है कि उसने ऐसा क्यों सोचा। वो जरूरी नहीं कि अच्छा दिखता होगा, शायद वो ऊंचा हो, शायद वो धूप में काम करने की वजह से बुरा हो गया हो। निश्चय ही ये यहोवा का अभिषिक्त होगा। लेकिन यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। इसलिए परमेश्वर कुछ लोगों का इस्तेमाल करते हैं और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्यों दुनिया में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेंगे। और खास तौर से जैसे जब कोई आपसे उनके सपनों और दृष्टि की बात करे, जो उनके परमेश्वर से मिले हुए कुछ दृश्य हैं, और आप जैसे हाँ खैर तुम्हें तो एक ज्वलंत कल्पना मिली है। आपको पता है जब परमेश्वर किसी से बात करते हैं तो वो क्या समझते हैं वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो किसी चीज पर विश्वास करने के लिए वो आपको विश्वास का उपहार देते हैं। लेकिन जिन लोगों से आप प्रोत्साहन चाहते हैं वो नहीं समझते, क्योंकि उनके पास वैसा विश्वास नहीं जैसा परमेश्वर के पास है। जब आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने चारों ओर हर किसी से ये अपेक्षा न करें कि वे आपको प्रोत्साहित करें, क्योंकि वे इसलिए नहीं समझते। और मैंने कहा हाँ, मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है। उसने कहा, खैर कल रात हम बात कर रहे थे, खैर ठीक कहा, मुसीबत है, कल रात हम बात कर रहे थे और ईमानदारी से हमें नहीं लगता कि आपका व्यक्तित्व सही है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब परमेश्वर आपको अभिषिक्त करते हैं, मेरा मतलब है उन्होंने एक नबी से बात करने के लिए एक गधे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने गधे का इस्तेमाल किया था। आमीन। यूहन्ना 7:24। मुंह देकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। वाओ। हम लोगों को देखते हैं और देखते हैं निर्णय ले लेते हैं और हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपको पता है यीशु एक राजा है और एक राजा को अपने राज्य पर शासन करना मिलता है। और आपको पता है यहाँ तक कि उनके अपने शागिर्द भी यही कहते थे, खैर आप अपना राज्य कब स्थापित करोगे? ये यरूशलेम में होगा, ये वहां होगा, ये यहाँ होगा।
और अभी हम वहां जाने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन लूका के अध्याय 17 में यह है कि उसने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, ये तुम्हारे में है, ये हमारे में है, चर्च में है, लेकिन ये हमारे में व्यक्तिगत तौर से है। आज हम यहाँ परमेश्वर के राज्य में है, लेकिन परमेश्वर का राज्य आप में है। केवल अपने आप को थोड़ा थपथपाएं। देखो, राज्य आप में है। ये आपके हृदय में है और ये वहां रहते हैं, वे आप में रहते हैं। आप परमेश्वर का घर हैं, आपका हृदय उनका घर है। विश्वास से मेरे लिए ये एक विस्मयकारी प्रेरणादायक बयान है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि राजा यीशु हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन हमें और अधिक चिंतित होने की जरूरत है परमेश्वर के साथ अपनी प्रतिष्ठा और स्वर्ग में हमारी प्रतिष्ठा के बारे में। हमें इस मुद्दे पर अपना रवैया चाहिए, जहां स्वर्ग में हमारी प्रतिष्ठा अच्छी हो, बजाय यहाँ अच्छी प्रतिष्ठा होने के। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है हम प्रतिष्ठा के बारे में बहुत चिंता करते हैं और लोग क्या सोचते हैं, और कुछ लोग इसमें इतना पकड़े जाते हैं कि ये पूरी तरह से उनको परमेश्वर के साथ चलने से महरूम कर देता है। और यहाँ एक तो पौलुस प्रेरित ने कहा है, और ये गलतियों 1:10 में दर्ज है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो प्रभु यीशु मसीह का दास न होता। मुझे हैरानी होती है कि कितने लोग अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए भाग्य का व्यापार लोगों द्वारा मिली प्रसिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने लिए कोई सांसारिक प्रतिष्ठा नहीं बनाए। मुझे ये अच्छा लगता है, उन्होंने केवल पवित्र आत्मा का पालन किया और कुछ ऐसे काम किए जिन्हें लोग सोचते हैं कि वे केवल लूनी ट्यून्स थे। उन्होंने उन्हें बिल्कुल नहीं समझा, उनके अपने परिवार ने उन्हें नहीं समझा, उन्हें परखा और आलोचना की, और वो बहुत से लोगों की मदद करने के काबिल थे। हमारा बाहरी जीवन हमारे लोगों के साथ प्रतिष्ठा है, लेकिन हमारा अंदरूनी जीवन हमारी प्रतिष्ठा है परमेश्वर के साथ। मेरे खुदा, आपको पता है मैं वास्तव में बिल्कुल नहीं चाहती हर किसी के विचार तुरंत अंदर बाहर होने लगे, ताकि ये देखने के लायक हो जाऊं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये डरावना नहीं होगा अगर हर वक्त आप लोगों की भीड़ में हैं और उनके विचार अंदर अंदर होते हैं? अंदरूनी आयाम बहुत व्यस्त जगह है, और ये जगह है जहां पवित्र आत्मा रहता है, और वो एक ट्रैफिक लाइट है जो कहता है रुक जाओ, इंतजार करो, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, सावधानी से आगे बढ़ो। वहां कल्पनाएं हैं, विचार, निर्णय, विवेक मनोभाव, प्रेरणाएं, संकल्प हैं, और बॉय प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा। हम अभी यहाँ रुक सकते हैं और केवल रुक कर और सिर्फ पूरा घंटा प्रेरणाओं पर कर सकते हैं। मेरा मतलब है, मैंने पिछले सप्ताह कुछ पढ़ा और मैं प्रेरणाओं पर थोड़ी बहुत शिक्षा देती हूँ। और बॉय, अगर आप सुनना चाहते हैं कि लोगों से भरा कमरा शांत हो, क्योंकि देखो हम इतने व्यस्त हैं, करना 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 करना, और आधा समय तो हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि कोई दूसरा सोचता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्रुप से बाहर हो जाए। मुझे नहीं पता ऐसे कितने लोग हैं। शुक्र अब मैं नहीं करती, लेकिन पहले मैं ऐसा क्या करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी लोगों को मुझे खुश करना है। ये किस तरह की बेतुकी प्रेरणा। और आपको पता है, बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह हमारे जीवन की नींव है, और उस नींव पर हम सोने से बनाए, या लकड़ी से, या फूल से, या मूसी से, या तिनकों से, और हम इसे कैसे बनाते हैं ये महत्वपूर्ण है। हम निर्माण करते हैं, और वचन आगे कहता है ये हमें मिलता है कुरिन्थियों अध्याय 3 में। और कोई भी चीज जो हमने बनाई है, हमारा कोई भी काम, अगर ये परमेश्वर के फैसले से बचने के लिए किया जा रहा है, तो ये काम पवित्र होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे इरादे अशुद्ध थे तब भी, हालांकि हम
बचाए गए हैं, उस काम का सारा इनाम आग से जल जाएगा। इसलिए हमारे शब्दों में ये पूरी तरह बेकार है हमारे पहियों को घुमाने में, और हम अपने प्रयास और ऊर्जा लगाए चीज़ों को गलत इरादे से करने के लिए, क्योंकि जब हम जीवन के अंत में आते हैं जो हमारी सोच से भी जल्दी आ जाता है, बहुत ही जल्दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। जब ये यहाँ तक आ जाता है, तो क्या यदि सब जल गया? मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रही हूँ, अगर आप कोई बाहरी ताकत चाहते हैं तो आपके पास अंदरूनी शुद्धता होनी चाहिए। आमीन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मुझे ज़रूरी नहीं लगता इसका मतलब है कि उसे वे अपनी प्राकृतिक आँखों से देखें, हालाँकि इस मतलब से ये होता है कि जब आप उसे आमने-सामने देखें, लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि जिनके मन शुद्ध है, वे आसानी से परमेश्वर को सुन सकेंगे। पवित्र आत्मा आसानी से आपकी अगुवाई कर सकता है, अगर आपके मन शुद्ध हैं। आंतरिक अशांति, वाओ! चिंता, परेशानी, डर, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये कैसा दिखता हूँ। खैर, बाइबल भजन संहिता 37:1 में कहती है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़कियों के अंत में वे घास की नाई काट दिए जाएंगे। सवाल यह है, आज हर कोई पूछता है, खैर तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। और मुझे पता है कुछ लोगों के पास ये है, आपको पता है, भविष्यवाणी की तरफ झुकाव, और कुछ लोगों को इसका वरदान मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे लिए ठीक है, मैं इसको लेकर चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। आमीन। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि इसके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंता न करें। तैयार रहो, समझदार बनो, लेकिन हर समय इसके बारे में चिंतित ना रहो। कुकर्मियों के कारण मत कुड़कियों के अंत में वे घास की नाई काट दिए जाएंगे, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये क्या कहता है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। ठीक है, आपको पता है लोगों के साथ क्या होता है। और इस संदेश का ये वाला हिस्सा ऐसा है जो मैं वास्तव में चाहती हूँ कि आप इसे यहाँ समझे। कुछ लोग हर रोज दिन खत्म होने तक पूरी तरह थक जाते हैं, और उनमें से कुछ तो शायद पूरा दिन शायद काउच पर ही लेटे रहते हैं। जरूरी नहीं कि शारीरिक श्रम ही हमें थका देता। यह है कि हम शारीरिक श्रम कैसे करते हैं। चलो इसे ऐसे कहते हैं कि आप अपने काम पर जाते हैं और पूरा दिन इसी चिंता में रहते हैं कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, या वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बारे में चिंतित होने के अलावा आप उन लोगों से भी ईर्ष्या कर रहे हैं जिनके पास, मुझे नहीं पता, शायद उनका डेस्क खिड़की के पास है और आपका नहीं है। मेरा मतलब, आपको बस कुछ 100 लोगों का प्रबंध करना पड़ता है चीज़ों को संभालने के लिए, जिनके बारे में लोग परेशान हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम अंदर से शांत नहीं होते? यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे प्राणों को राहत, चिंता मुक्त और ताज़ा करूंगा। आओ घर में थोड़ी शांति रखें। आप में से कितने कहते हैं, क्या आपने कभी अपने बच्चों में से एक को भी कहा है, क्या हमें यहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है? खैर, यीशु आप में से रहते हैं और आज रात ये कह रहे हैं, आप मुझे यहाँ थोड़ी शांति दे सकते हैं? ये कितना महत्वपूर्ण है, शायद मैं नहीं जानती आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। खुदा, मुझे याद है और आपने मुझे ये बताते हुए सुना है, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मुझे याद है जब डेव और मैं चर्च जाते हुए पूरे रास्ते झगड़ते। अगर शैतान झगड़ा शुरू कर सकता है हनी, तो ये हम बंद कर सकते हैं। आमीन। और हम बहस करते और झगड़ते, और डेव पिछली सीट पर बैठे बच्चों को घूरता। लेकिन पहले आप ये जान ले, हम उनमें एक चर्च के साथ जो पागलों की तरह बढ़ रहे थे, तो पार्किंग में बहुत से लोग ट्रैफिक को देखते और गुस्सा हो जाते, और चर्च का पहला व्यक्ति जो हमें दिखता, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, हम तो, ओ हाँ, ये प्रभु में एक महान दिन है। आमीन, हालेलुया। और मैं याद कर सकती हूँ डेव पर गुस्से से पागल होना।
वहां खड़े रहकर सिर के ऊपर से चले जाने वाले शब्दों को मुंह से निकालना और सोचना। आओ भी, क्या आपको पता है आप आराधना का गीत गा सकते हैं और उसे ओ मैं सोच रही थी कि अगर आपने सोचा कि मैं घर जाकर खाना बनाऊंगी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। घर पहुंचने पर हमारे बीच युद्ध होगा। मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ। आओ भी, आपको मालूम है मैं वास्तव में किस बारे में बात कर रही हूँ। और मेरा मतलब है, मुझे वहां आग लगी थी। पेंटाकॉस्टल करिश्माई धर्म। आप अपना छोटा सा प्यारा पिछवाड़ा सेट कर सकते हैं आसन पर, जब तक कि वो चपटा ना हो जाए। क्या चीज दिखानी है कि हम आत्मिक है, वो है जब हमारी परख होती है। क्योंकि आपको पता है, आप किसी फल का पता कैसे लगाते हैं, उसे निचोड़ कर। आपने कभी, एक बार मैंने ये संतरा खरीदा और ये था, और इस चीज के लिए मैंने $1 का भुगतान किया। और ये तब की बात है जब एक संतरे के लिए $1 बहुत ज्यादा, या खास कर मेरा डॉलर, क्योंकि मेरे पास ज्यादा नहीं थे और मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैंने वो लिया और कार में जाकर उसे खुला और वो पूरा सूखा और बेस्वाद था। और आपको पता है, हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हम तो ऐसे नहीं हैं। और अब शुरू होता है सही चीजों का होना अंदरूनी जीवन में। इसलिए बाइबल एक कॉम्बिनेशन है। पहले आप ये जान लें कि आप मसीह में कौन है। और आपको कुछ बताती हूँ, अगर आपको ईर्ष्या या जलन शैली बड़ी समस्या लगती है, तो आप स्वयं से इसके साथ लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते, यीशु के साथ उठो और उन्हें आप पर प्रेम करने दे और उनके साथ भाईचारा रखे और उनकी तरफ देखे और वचन में देखे, और वे आपको अनुग्रह और मजबूती देंगे और उन चीजों को करने की शक्ति देंगे जो आपको करनी चाहिए। लेकिन हम मूर्ख हैं अगर हम सोचते हैं कि हम ये खुद कर सकते हैं, हमें अच्छा लगता है करना और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे हमें कष्ट होता है। जब मैं पूरा दिन चिंता करती हूँ तो इससे मुझे कष्ट होता है, और अगर मेरे अंदर ईर्ष्या भरी है तो मुझे कष्ट होता है, और अंत में ये मुझे बीमार कर देता है। मेरे साथ निभाना मुश्किल है। ये मुझे अंदर से बूढ़ा कर देता है। और दुनिया में सबसे अच्छी चीज है बुढ़ापा विरोधी सलाह है कि चिंताओं को छोड़ दो। आमीन। बॉय फिलिपियो 4:8 कहता है, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और मुझे वे वचन बहुत अच्छे लगते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें अपने काम से काम रखना है। अब मैं कोई बहुत अधिक गायकी नहीं जानती। ड ड ड ड ड ड ड ड न 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 न। अपने आप को इससे भरे रखें। एक अच्छी पवित्र रूह की गुनगुनाहट भी आपको दूर रखेगी आपके विचारों में बुरी चीजों के आने से। मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसका ख्याल आज दोपहर मुझे आया, और वो बहुत कष्ट में थी। मेरा मतलब, वो यहाँ किसी दूसरे देश से आई थी। उसका पति बहुत शराब पीता और वो काम नहीं करता। वो काम करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने परिवार और बच्चों को पाल सके, और उसे अपने घर पैसे भेजने के लिए काम करना पड़ता है, और वो उसका जीवन बहुत बुरा था। और मैंने उसके साथ नोटिस किया कि वो हमेशा जैसे गुनगुनाती रहती या अपने दिल में गाती रहती। अब कभी-कभी वो अपनी भाषा में गाने भी गाती, और मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या गा रही है। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है, आप जानते हैं, आपके पास गाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन देखो, हमें गाना गाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास किसी के बारे में गाने के लिए कुछ है। आमीन। अपने दिल में प्रभु के लिए एक छोटी सी मेलोडी का अभ्यास करते रहें, और ये चीज़ों को एक तरह से अच्छी परिस्थिति में रखता है। इस बारे में समझदार रहें कि आप अपने अंदर क्या जाने देते हैं। अब लूका 11:39, और मुझे आशा है कि आप इसके लिए तैयार हैं। प्रभु ने उससे कहा है, फरूसियो, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांज दो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। लालच और चोरी और जबरदस्ती वसूल करना। तुम मूर्ख हो जिसने बाहर का
भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? और यहाँ यह है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को समर्पित कर दो और गरीबों को दान तरह दे दो वो चीजें जो अंदर है, भीतर की धार्मिकता का, और देखो हर चीज आपके लिए पवित्र और साफ हो जाएगी। लेकिन मैं वास्तव में इसके पीछे जाना चाहती हूँ, अपनी अंतरात्मा को समर्पित कर दो। इसलिए मैं केवल आज रात लोगों को चुनौती देना चाहती हूँ और कहती हूँ, क्या आज आप तैयार हैं ये करने के लिए? क्या आप ये कहने के लिए तैयार है? ठीक है यीशु, मैंने आपको आज रात चुना। ठीक है, मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है जगाने का। आप में से कितने एक तरह से ऐसे आपकी आंखें थोड़ी तो खुली थी आज इसको समझने के लिए कि कितनी जरूरी है ये चीजें जो हो रही हैं। अगर आप ये जानते भी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये संदेश देने में खुशी हो रही है। मेरा मतलब है, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, अगर आपको मेरे संदेश अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं स्वयं को उपदेश दूंगी, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। अभी मैं एक प्रार्थना करूंगी और अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं इसे धीरे धीरे करूंगी ताकि आप मेरे पीछे इसे कबूल कर सकें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इसे मन में रखें। आप शायद इसे खुले में न कहना चाहते हो, क्योंकि मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के एक क्षेत्र में आने की अनुमति देते हैं तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। तो आइए इस छोटी सी प्रार्थना को एक साथ मिलकर करते हैं। यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद है मुझे आंतरिक महत्व को दिखाने के लिए। आपने कहा मैं मेरी आंतरिक जीवन को आपको समर्पित कर दूं, और आज रात मैंने ऐसा करने का निर्णय किया है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि मुझे दोषी ठहराएं, मेरी मदद करें देखने में जब अंदर चीजें सही नहीं हैं, और मुझे हमेशा आपका पालन करने के लिए अनुग्रह दें। और पहली चीज जो मैं मांगती हूँ वो है सच्चाई और जागरूकता। मैं अपनी अंतरात्मा को आपको समर्पित करती हूँ। आपका धन्यवाद यीशु के नाम में। क्या आज रात आप परमेश्वर की बड़ी स्तुति कर सकते हैं? शायद आप कहें कि मेरे पास दो जीवन है, हमारा भीतरी जीवन और हमारा बाहरी जीवन। वे बातें जो हमें अंदर होती रहती हैं और वे बातें जो हमारे इर्द गिर्द होती है। और सोचिए इसके बारे में, हमारा भीतरी जीवन परमेश्वर के साथ हमारी प्रतिष्ठा है। कई बार हमारे अलावा केवल वही है जो जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, और हमारा बाहरी जीवन लोगों के साथ हमारी प्रतिष्ठा है। आप किस पर केंद्रित है? यदि आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आपके भीतरी विचार और रवैयों को परमेश्वर को समर्पित होने की जरूरत है, और मैं जानती हूँ कि आप ऐसा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी वापस आती हूँ एक छोटी सी चीज के साथ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अपने पार्टनर को ये बता दूं कि हमारे लिए क्या मायने हैं। और यदि आप हमारे मिनिस्ट्री के पार्टनर हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके लिए कल प्रार्थना की, मैंने आज आपके लिए प्रार्थना की। असल में हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए हर रोज प्रार्थना करती है। बिना हमारे भागीदारी के हमारे लिए संसार भर में दुखी लोगों की मदद करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ, यदि आप हमारे पार्टनर नहीं हैं, यदि आप पार्टनर बन जाएंगे, जिसका बस यही मतलब है कि आप उस सब के हिस्सेदार बन जाएं जो हम कर रहे हैं, कि आप मिनिस्ट्री में बो रहे हैं आर्थिक रूप से नियमित तौर पर, और ये कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं वैसे ही जैसे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक बहुत बढ़िया बात है। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं बजाय उसके जो हम निजी तौर पर करते हैं। यदि आप इस सेवकाई की शिक्षाओं का आनंद लेते हैं, एक तरीका जिससे आप सचमुच आशीष दे सकते हैं वो है, और मेरा मानना है कि आप शिक्षा से कहीं और ज्यादा हासिल कर सकते हैं जो हम पेश कर रहे हैं, यदि आप हमारे भागीदार बने और शामिल हो जाए, ना केवल ग्रहण करने में पर सहायता करने में भी। इसलिए आप हमें फोन कर सकते हैं या ऑनलाइन आ सकते हैं। बस प्रार्थना मई होकर पार्टनरशिप पर विचार करें। मेरे लिए इसके बहुत ज्यादा मायने हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं,
गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।